अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, एक्सरसाइज नंबर 4.2 नाइन्थ मैथ के एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हमने करना है। इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 45 and a plus b plus c is equal to -1, then find the value of a b plus b c plus c a। ये वैल्यू बेटे हमने फाइंड कर ली है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है लॉन्ग में। हमारे पास बेटे जो वैल्यूज दी हुई है वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 45, a प्लस b प्लस c की वैल्यू बेटे -1, a b प्लस b c प्लस c a, इसकी बेटे वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको एक फार्मूला लिख के दिया था, जिस दिन मैंने आपको काफी सारे फार्मूले लिख के दिए थे। उनमें एक फार्मूला था, वी नो दैट फार्मूला बेटे a प्लस b प्लस c इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फार्मूला मैंने 3 एलिमेंट्स का स्क्वायर का फार्मूला लिख के दिया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला था बेटे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले के फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस 2 फार्मूले के सेकंड टर्म इनटू थर्ड टर्म फिर प्लस 2 फार्मूले के थर्ड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म। ये फार्मूला है। सबसे पहले आपने इसमें से बेटे 2 को कॉमन निकालना है। a प्लस b प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ab प्लस bc प्लस ca। अब बेटे देखें हमारे पास a प्लस b प्लस c है, जिसकी वैल्यू हमारे पास ये -1 दी हुई है। दूसरा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसकी वैल्यू बेटे हमें 45 दी हुई है। और तीसरा है 2 कॉमन निकालने के बाद ab प्लस bc प्लस ca, बेटे इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इन दोनों की वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, इसको इधर आके माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यूज पुट करें, पुट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू -1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 45। इसकी वैल्यू है बेटे -1, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 45 प्लस 2 इनटू ab प्लस bc प्लस ca, इसकी वैल्यू बेटे फाइंड करें। -1 का स्क्वायर हमारे पास बेटे हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 45 प्लस 2 इनटू ab प्लस bc प्लस ca। बात बचे 45 को 2 में ऐड कर देते हैं। बेटे 2 में ऐड नहीं करना क्योंकि 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। हम ये जो 45 है इधर प्लस है, इसको उठा के इस साइड में ले आते हैं, जो माइनस हो जाएगा 1 माइनस 45 इज इक्वल टू 2 इनटू ab प्लस bc प्लस ca। ये बेटे हमारे पास हो जाएगा -44 इज इक्वल टू 2 इनटू ab प्लस bc प्लस ca। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके बेटे डिवाइड हो जाएगा, ओवर 2 इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca। ये बेटे कैंसिल हो जाएगा, 22 माइनस 22 इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca। ये बेटे आंसर ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू बेटे हमारे पास आ गई -22। ये था क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे कि if m plus n plus p is equal to 10 and mn plus np plus mp is equal to 27, then find the value
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल वही फार्मूला हमने अप्लाई करना है। हमें जो वैल्यूज दी गई हैं वो है m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10, mn प्लस np प्लस mp इज इक्वल टू 27, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये बेटे हमने वैल्यू फाइंड करनी है। So we know that अब हमारा ये जो क्वेश्चन है m n p में m प्लस n प्लस p होल का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस टू फार्मूले के फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस टू फार्मूले के सेकंड टर्म प्लस टू फार्मूले के थर्ड इनटू फर्स्ट। सबसे पहला काम बेटे टू कॉमन निकालना है, m प्लस n प्लस p इसका स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस टू फार्मूले के कॉमन निकालेंगे mn प्लस np प्लस mp। ये देखिए बेटे हमारे पास इसकी वैल्यू भी m प्लस n प्लस p की 10, ये पुट कर देते हैं। ये mn प्लस np प्लस mp की वैल्यू 27 इसकी जगह पे पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो पुट m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10, mn प्लस np प्लस mp इज इक्वल टू 27। जे बेटे 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू फाइंड करनी है m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2 into ये 27 इसकी वैल्यू है mn प्लस np प्लस mp, ये बेटे 100 हो जाएगा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस ये 54 को बेटे इस साइड पे ले आए, 100 में से माइनस हो जाएगा 54 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, इसको माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 46 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये बेटे इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटे, if x plus y plus x square plus y square plus z square is equal to 78 and xy plus yz plus zx is equal to 64, then find the value of x plus y plus z, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। x plus y plus z की हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की वैल्यू है 78 और xy प्लस yz प्लस zx इसकी वैल्यू बेटे हमारे पास 64। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस y प्लस z इसकी। तो फार्मूला लिखना सबसे पहले वी नो दैट x बाय z में आप फार्मूला x प्लस y प्लस z का स्क्वायर लिखें, ये बेटे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, x प्लस y प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस बेटे ये कॉमन निकालना है xy प्लस yz प्लस zx, ये रहेगा हमारे पास ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की वैल्यू 78 ये पुट करेंगे, xy प्लस yz प्लस zx की वैल्यू 64 ये पुट करेंगे। तो पुट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 78, xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 64। ये बेटे हमारे पास हो जाएगा x प्लस y प्लस z
स्क्वायर इज इक्वल टू 78 प्लस 2 इंटू 64 x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 78 प्लस ये मल्टीप्लाई करें 128, इन दोनों को प्लस करें x प्लस y प्लस z इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 74 ये भी हमारे पास प्लस माइनस होकर वैल्यू बनेगी सॉरी बेटे ये एक गलती हुई है यहाँ पे, ये वैल्यू हमारे पास जो है ये 59 है 59। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू लिखोगे, ये वैल्यू बेटे हमारे पास है 59, 64 नहीं है बल्कि ये वैल्यू 59 है। 59 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 118 और इनको जब हम प्लस करेंगे 196 हो जाएगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये बेटा स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इसका स्क्वायर रूट। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट बेटे 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। ये बेटे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 196 का स्क्वायर रूट बेटे हो जाएगा 14। ये आंसर। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसी तरह से आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद सॉल्व करना है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे, if x plus y is equal to 7 and xy is equal to 12, then find the value of x cube plus y cube। हमारे पास पहले वैल्यूज दी गई हैं, एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक है x y इज इक्वल टू 12 और x क्यूब प्लस y क्यूब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसका क्योंकि पावर 3xy के ऊपर इसका क्यूब लें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में इसका क्यूब x प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब। ये भी मैंने फार्मूला आपको लिख के दिया था, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3 फार्मूले के फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म इनटू इसका क्यूब x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का क्यूब। बेटे 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, ये बेटे 343 हो जाएगा। ये बेटे x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इनटू x प्लस y इज इक्वल टू 343। अब बेटे हमारे पास xy की वैल्यू 12, x प्लस y की वही वैल्यू 7, हम यहां पे पुट कर सकते हैं।
put xy is equal to 7 and x plus xy is equal to 12 and x plus y is equal to 7। ये बेटे हमारे पास हो जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3 into 12 into 7 is equal to 343। ये बेटे x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस ये बेटे हमारे पास हो जाएगा 252 3 multiply 12 multiply 7 252 is equal to 343। इसको भी उस साइड पे ले जाएं x क्यूब प्लस y क्यूब is equal to 343 minus 252। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास x क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू 91। ये भी आंसर। इसी तरह से 7 क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में मिले if 3x plus 4y is equal to 11 and xy is equal to 12, then find the value of 27x cube plus 64y cube। तो हमें यहाँ पे बेटे वैल्यू दी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, xy की वैल्यू दी है 12, 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे बेटे इसका क्यूब खोले 3x प्लस 4y क्यूब इज इक्वल टू 11 का क्यूब, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3 फार्मूले के फर्स्ट 3x सेकंड 4y इनटू 3x प्लस 4y इसका क्यूब लिए इज इक्वल टू 11 का क्यूब, 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो होगा 1331। ये बेटे हमारे पास हो जाएगा 27x क्यूब और ये 64y क्यूब, इसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 339, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें 36xy into 3x plus 4y is equal to 1331। अब यहाँ पे वैल्यू सपोर्ट करें, xy की वैल्यू बेटे हमारे पास 12 एंड 3x प्लस 4y की वैल्यू हमारे पास 11। ये 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 36 into 12 into 11 is equal to 1331। 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस, अब इनको बेटे हमने मल्टीप्लाई करना है तीनों को, 36 को 12 से, 36 को 12 से मल्टीप्लाई करें 432, इसको फिर 11 से मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा हमारे पास 4752 इज इक्वल टू 1331। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब इज इक्वल टू 1331 माइनस 4752।
27x³ प्लस 64y³। इसको बेटे माइनस करें, ये माइनस प्लस इसमें करते हैं 1 3 3 1। ये बेटे हमारे पास आंसर आएगा -3421। इसी तरह से बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये आपने खुद करना है। सिर्फ फर्क ये है, ये प्लस का फार्मूला वो माइनस का फार्मूला है, माइनस आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक आपने करना है नेक्स्ट डे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन